नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस में हमने अभी एक टॉपिक स्टार्ट किया है, वो है स्टडीज़ इन साइंस। और स्टडीज़ इन साइंस का पहला लेक्चर हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ पार्ट को कवर किया है और सेकंड पार्ट आज जो है आपको कवर कराने वाला हूँ। जिन साथियों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। तो आज जो हम बात करने वाले हैं स्टडीज़ इन साइंस, ये जो जैसा कि मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आपको 3 जगह पे काम आता है। साइंस में भी काम आएगा, उसके अलावा रीजनिंग में काम आता है और आपको ये इंग्लिश में भी काम आता है वोकैब के पोर्शन में। तो टॉपिक थोड़ा सा सीरियस होकर आप जो है इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब जो है हम जो है शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है हीलियोथेरेपी। जब आदमी को धूप में रखा जाए तो वो आदमी ज़्यादा देर तक धूप में रखने के कारण से हिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो उपचार हो रहा है उसका वो उपचार किसके कारण से हो रहा है? सूर्य की किरणों से। तो सूर्य की किरणों से उपचार का विज्ञान, ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका हीलियोथेरेपी। उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थो का जो सीधा संबंध है वो है हड्डियों से रिलेटेड। जहां पर बात आ जाए कि ऑर्थोपेडिक्स, पीड़ित मानेंगे हम उसको कि हड्डियों के रोगों का अध्ययन जिस साइंस में की जाएगी वो साइंस आपकी कहलाएगी ऑर्थोपेडिक्स। उसके बाद फोनेटिक्स। फोन में जो चीज आती है वो आती है ध्वनि, तो इसको कहेंगे ध्वनि का विज्ञान। जैसा कि आप लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में देखते हैं तो वहाँ पे फोनेटिक्स का पार्ट होता है कि हम अलग अलग तरीके की जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस तरीके करते हैं, किस तरीके से जो है वर्ड्स निकल के आते हैं। तो वो चीज़ जो कहलाएगी वो फोनेटिक्स कहलाएगी और उसको हम रिलेट करेंगे फोन और फोन से रिलेटेड साउंड से। चलिए, उसके बाद डेन और ड्रो, तो इसको हम कहेंगे पेड़ और झाड़ियाँ, पेड़ और झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। उसके बाद एंथो फ्लावर, स्टडीज ऑफ फ्लावर्स, फूलों का अध्ययन। इसके बाद ऑर्निथो, अगर हम ऊपर चले जाएं, वायु में हम घूमने लग जाएं तो ऑर्निथो कोई भी नहीं था, किसके सिवाय कोई भी नहीं था? पक्षियों के सिवाय कोई नहीं था, तो पक्षियों का विज्ञान ऑर्निथोलॉजी कहलाएगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं पोमो फलों का विज्ञान। उसके बाद ओफियोलॉजी जो कहलाता है, ओफियोलॉजी का संबंध वो फूं करने वाले से, फूं करने वाला जो जानवर होता है वो होता है सांप, तो सांपों का विज्ञान ओफियोलॉजी। उसके बाद अर्बरिकल्चर होता है सब्जियां उगाना। जब हम व्यापारिक तौर पर सब्जियां उगाते हैं तो उसको हम बोलेंगे अर्बरिकल्चर। एग्रोनॉमी की अगर बात की जाए तो एग्रोनॉमी होता है खेत की जो मिट्टी होती है उसका और फसलों का, इन दोनों का, फसल व मिट्टी का अध्ययन। हालांकि अगर हम अकेले मिट्टी की या मृदा की बात करेंगे तो पेडोलॉजी वर्ड यूज होगा, लेकिन एग्रोनॉमी फसल संबंधी मिट्टी का अध्ययन जो होता है वो कहलाएगा। उसके बाद ओलेरी क्या ले रही है? वो ले रही है सब्जी, तो इसको हम बोलेंगे ओलेरिकल्चर, सब्जियों का विज्ञान। अर्बरिकल्चर में दोनों आ जाएंगे, फल और सब्जियों को उगाना, और ओलेरिकल्चर वो आ जाएगा आपका सब्जियों का विज्ञान। और ये जो चीज रहेगी ये रहेगी सजावटी। उसके बाद ओस्टियो का जो संबंध है वो हड्डी से है।
हड्डी कह सकते हो या कह सकते हो कंकाल का अध्ययन या कंकाल का विज्ञान। अगर हड्डी की बात आएगी तो ओस्टियोलॉजी और हड्डी के रोगों की बात आएगी तो ऑर्थोपेडिक्स। उसके बाद आगे चलते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। तो कॉन्ड्रोलॉजी सीधा सा ही है, कंडरा का अध्ययन। उपास्थि बोला जाता है हड्डी का, कच्ची हड्डी के भाग को हम उपास्थि बोलते हैं। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो आपका है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स करते हैं। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स मतलब श्रीश्रप का अध्ययन। उसके बाद अरेक्नोलॉजी। अरेक्नो का अर्थ जो होता है वो होता है मकड़ी, स्पाइडर्स का, मकड़ियों का अध्ययन। इसके बाद आता है सौरोलॉजी। सूर से रहने वाली जो चीज है बिल्कुल साफ सुथरी जो पड़ी रहती है, चुपचाप वो रहती है छिपकली। तो सौरोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं छिपकली का। उसके बाद कैलोलॉजी। कैलोलॉजी को हम सीधा मानेंगे सौंदर्य का अध्ययन, ब्यूटी से रिलेटेड। और उसके बाद आता है हाइपनो। हाइपन कब होते हैं हम? जब हम किस में होते हैं? नींद में। तो नींद का अध्ययन जो कहलाएगा वो कहलाएगा हाइप्नोलॉजी। तो ये है आज का हमारा टॉपिक जिसको कि आपने स्टडी करना, और ये आपको मैं जहाँ तक सोचता हूँ ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।